हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अंसारी जॉब में। आज के लेटेस्ट जॉब में हम बात करेंगे सीबीएसई बोर्ड भर्ती 2024 के बारे में। ये वही सीबीएसई बोर्ड है दोस्तों जो इंग्लिश मीडियम का एग्ज़ाम कराती है 9, 10th, 11, 12 का। तो देखिए इसमें जो है 3 प्रकार के पदों के लिए भर्ती जारी की गई है। देखिए ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी, जो 3 प्रकार के पद होते हैं। तो आज हम इसी नोटिफिकेशन को देखेंगे कंप्लीट डिटेल्स में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेट्स को। तो देखिए इसका जो फॉर्म भरना शुरू हो रहा है वो 12/3/2024 से शुरू हो गया है दोस्तों। और एप्लीकेशन का लास्ट डेट देखिए 11 अप्रैल 2024 है। तो 12 मार्च से 11 अप्रैल 2024 तक आप इसमें फॉर्म जो है वो ऑनलाइन मोड में देखिए भर सकते हैं, ऑफलाइन में नहीं भरना है। उसके बाद देखिए दोस्तों अब हम यहाँ पे बात करेंगे एप्लीकेशन फ़ी की। तो एप्लीकेशन फ़ी में देखिए फॉर ग्रुप ए पोस्ट ए के लिए जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को 1500 रुपये देना है। वहीं देखिए एससी, एसटी और फीमेल को और पीएच कैंडिडेट को 0 रुपीज़ पोस्ट ए के लिए। अब चलिए ग्रुप बी और सी पोस्ट के लिए हम देखते हैं। तो देखिए ग्रुप बी और सी पोस्ट, तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को कितना लगेगा 800 रुपये। एससी, एसटी फीमेल को देखिए दोस्तों यहाँ पे भी 0 रुपीज़ है, कोई भी पैसा आपको नहीं देना है। और पेमेंट का जो मोड आपको रखना है वो ऑनलाइन में रखना है, ऑफलाइन में आपको नहीं करना है। उसके बाद चलिए अब हम यहाँ पे बात करते हैं एज लिमिट की। तो देखिए एज लिमिट मिनिमम एज आपका 18 साल होना चाहिए, कम से कम आपका एज। यहाँ पे डेट नहीं दिया है कि इतना तारीख तक मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए। मैक्सिमम एज देखिए दोस्तों 27 से 35 साल। तो मैक्सिमम एज 27 है और ज़्यादा से ज़्यादा 35 है। और देखिए इसमें बहुत सारे पोस्ट हैं इसलिए सबका अलग अलग मैक्सिमम एज रखा गया है। और एज रिलैक्सेशन देखिए उन्हीं कैंडिडेट को मिलेगा जो रिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। चलिए दोस्तों अब देखते हैं पोस्ट को किस पोस्ट में कितने नंबर ऑफ पोस्ट हैं। तो देखिए यहाँ पे असिस्टेंट सेक्रेटरीट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कितना है 18 पोस्ट हैं। असिस्टेंट सेक्रेटरी एकेडमिक के लिए कितना है 16 है। वहीं देखिए असिस्टेंट सेक्रेटरी स्किल एजुकेशन का कितना है 18 पद हैं। असिस्टेंट सेक्रेटरी ट्रेनिंग का कितना है दोस्तों तो 22 पद हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों अकाउंट ऑफिसर का कितना है 3 पद हैं। जूनियर इंजीनियर का देखिए कितना है 17 पद हैं। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर का कितना है 7 पद हैं। अकाउंटेंट का कितना है 7 पद हैं। उसी तरह देखिए जूनियर अकाउंट का कितना है 20 पद है। तो अगर इन टोटल नंबर ऑफ पोस्ट को आप कर दीजिए, मिला दीजिएगा तो 118 पोस्ट के लिए ये वैकेंसी जारी की गई है। अब चलिए दोस्तों इसमें देखते हैं हम क्वालिफ़िकेशन को, किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन मांगा गया है। तो देखिए असिस्टेंट सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आपको बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, किसी भी यूनिवर्सिटी से। बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, बीसीए हो, कोई भी हो आप भर सकते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों असिस्टेंट सेक्रेटरीट एकेडमिक की यहाँ पे हम बात करेंगे। असिस्टेंट सेक्रेटरीट एकेडमिक, इसके लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए दोस्तों, या बीएड डिग्री फॉर्म होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, या एनईटी या एसईटी से। मतलब वही दोस्तों बीएड होना चाहिए या आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री होना चाहिए, दोनों में से कोई एक होना चाहिए। उसके बाद देखिए असिस्टेंट सेक्रेटरी स्किल एजुकेशन, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इसके लिए भी आपको होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी डिसिप्लिन में, मतलब किसी भी सब्जेक्ट में। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं असिस्टेंट सेक्रेटरीट ट्रेनिंग की। इसके लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए, और अगर वो नहीं है तो आपके पास बीएड की डिग्री होना चाहिए या डॉक्टरेट की डिग्री होना चाहिए असिस्टेंट सेक्रेटरीट ट्रेनिंग के लिए। उसके बाद देखिए अकाउंट ऑफिसर के लिए आपको बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, इंस्टीट्यूट विथ इकोनॉमिक्स। और देखिए बैचलर डिग्री में आपको इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, अकाउंटेंट, फाइनेंस, बिजनेस स्टडी, कॉस्ट अकाउंटिंग वन ऑफ द सब्जेक्ट। और अगर आपने स्नातक किया है इकोनॉमिक्स से तो सही है, कॉमर्स से सही है, अकाउंटेंट सही है। अगर आपने अदर सब्जेक्ट से किया है
तो आपका एक पेपर इन तीनों 4 सब्जेक्ट में से एक पेपर उसमें होना चाहिए, तभी आप फॉर्म भरिएगा। अगर आपने इन सभी में से कोई एक से ऑनर्स किया है तो आप इजीली भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गए अकाउंट ऑफिसर की बात। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों जूनियर इंजीनियर, तो जूनियर इंजीनियर के लिए बीई या बीटेक डिग्री होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में किसी भी यूनिवर्सिटी से। उसके बाद देखिए जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, इसके लिए मास्टर डिग्री होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, हिंदी या इंग्लिश कोई भी एक सब्जेक्ट आपका कंपलसरी उसमें होना चाहिए। तो ये हो गया दोस्तों जूनियर ट्रांसलेशन की बात। अब देखिए यहाँ पे अकाउंटेंट की हम बात करेंगे तो वही बात है दोस्तों, डिग्री होना चाहिए आपके पास बैचलर डिग्री, इकोनॉमिक्स कॉमर्स कोई भी ऑनर्स अगर आपका है तो आप भर सकते हैं, या अगर आपने दूसरे सब्जेक्ट से ऑनर्स किया है तो ये जो पेपर है एक पेपर आपका होना चाहिए आपके डिग्री में। तो ये हो गए अकाउंटेंट की बात। अब देखिए जूनियर अकाउंटेंट की हम बात करें तो इसके लिए आपको इंटर पास होना चाहिए किसी भी बोर्ड से और किसी भी इंस्टीट्यूट से। और देखिए अकाउंटेंट ही होना चाहिए बिजनेस, इकोनॉमिक, कॉमर्स, इंटर्नशिप, फाइनेंस, अगर इन सभी फील्ड में आपने किया है तो आप इस फॉर्म को भरिएगा। आर्ट्स में किए हैं तो आप दोस्तों नहीं भर सकते। देखिए आर्ट्स में अगर आपका इकोनॉमिक्स है तभी भरिएगा, तो ये एक सब्जेक्ट होना चाहिए। तो ये हो गया जूनियर अकाउंट की बात। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आपका सिलेक्शन कैसे होगा। तो देखिए सिलेक्शन के लिए आपको 3 फेज से गुजरना होगा। सबसे पहले आपका MCQ एग्ज़ाम होगा, यानी कि मल्टी चॉइस क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। उसको आप अगर क्वालिफाई कीजिएगा तो आप रिटन एग्जामिनेशन में जाइएगा, मतलब डिस्क्रिप्टिव लिखना, आपको वहाँ पे डिस्क्रिप्टिव लिखने के लिए दिया जाएगा। और देखिए बहुत सारे पोस्ट ऐसे भी हैं जहाँ पे आपको डिस्क्रिप्टिव नहीं लिखना पड़ेगा, MCQ से ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे पोस्ट ऐसे भी हैं जिसमें आपको MCQ और रिटन दोनों लिखना पड़ेगा। और देखिए इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। और कल भी अगर आप ऐसे ही लेटेस्ट जॉब का वीडियो अपने मोबाइल में देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल पे क्लिक करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं कल एक लेटेस्ट जॉब के साथ। जय हिंद।